Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss in detail use of dash. इससे पहले हम बाकी सब पंक्चुएशन मार्क्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलन, सेमी कोलन एक्सेट्रा शामिल हैं. अगर आप चाहें तो उनकी वीडियोस चैनल के ऊपर देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड देयर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो डैश है क्या? डैश इज़ रफली ट्वाइस a length of a hyphen. इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. डैश जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए, सेपरेशन के लिए, एनक्लोजर के लिए और टर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है. इंट्रोडक्शन या डैश जो है वो इंट्रोडक्शन, सेपरेशन, एनक्लोजर और टर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है. कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से, एनक्लोजर के लिए जैसे ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ एनक्लोज करते हैं उसी तरह से, और टर्मिनेशन के लिए जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क टर्मिनेशन मार्क्स हैं, यानी कि वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है. इसी तरह से डैश को भी इस्तेमाल किया जा सकता है. व्हाट इज़ अ डैश? डैश में और हाइफन में क्या फ़र्क है कि एक जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करता है और एक पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करता है. पार्ट्स ऑफ वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय हाइफन, यानी कि एक वर्ड के अगर डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जैसे ये है लॉ इन्फोर्समेंट, तो लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ हाइफन इन्फोर्समेंट. इसी तरह से अगर प्री इंजीनियरिंग, तो प्री हाइफन इंजीनियरिंग. एक ही वर्ड के दो पार्ट्स हैं और एक वर्ड के दोनों पार्ट्स को हाइफन के थ्रू सेपरेट कर दिया है. इसी तरह अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे तो वहाँ पे हाइफन नहीं यूज़ होगा, बल्कि वहाँ पे डैश यूज़ होगा. तो ये डिफरेंस है हाइफन के और डैश के यूज़ में. डैश की कौन कौन सी टाइप्स हैं? डैश जो है वो दो तरह की होती है. एक एन डैश है, ई एन, और एक ई एम या एम डैश है. एन डैश और एम डैश का यूज़ अलग अलग है और इनको लिखते भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से हैं. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एन डैश कौन सी है और एम डैश कौन सी है? एन डैश जो है वो लेंथ में थोड़ी सी छोटी होती है और जो एन ई एम डैश है वो थोड़ी बड़ी होती है. इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डैश कितनी लेंथ की होनी चाहिए? तो जो ई एन डैश है, आप इमेजिन कीजिए अल्फ़ाबेट एन को, और उस एन के लेंथ की जितनी जो डैश होगी वो एन डैश है. और अगर जो बड़ी डैश है, अल्फ़ाबेट एम को इमेजिन कीजिए, एम के अल्फ़ाबेट जितनी लेंथ की जो डैश होगी वो एम ई एम डैश है. इनको यूज़ किस तरह से करना है? डैश के यूज़ बहुत वर्सेटाइल है, डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट जगहों पे यूज़ होती है. बिफोर ए नेम इंडिकेटिंग ए सोर्स ऑफ प्रीसीडिंग मटेरियल, जैसे आपने कोई कोटेशन लिखी है, उस कोटेशन के एंड पे जब आप नाम देने लगे हैं कि ये किसने कही है बात, तो वहाँ पे डैश यूज़ होती है. ये पूरी बात आ गई और एंड में यहाँ पे जब नाम आना था उससे पहले एम डैश यूज़ हुई है. लॉन्गर डैश है, ये एम के लेंथ जितनी है इसलिए एम डैश है. और आप ये देखिए कि यहाँ पे एक स्पेस आई है डैश से पहले, डैश के बाद कोई स्पेस नहीं है. तो यहाँ पे डैश से पहले स्पेस आई है, उसके बाद डैश, और उसके बाद आगे उस बंदे का नाम जिसकी ये बात थी. डैश इज़ यूज विदाउट स्पेस बिटवीन इट एंड एडजॉइनिंग वर्ड्स. अब इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें एक कोट के बाद जब उस बंदे का नाम आता है जिसका वो कोट है, जिसने वो बात कही है, वहाँ पे स्पेस थी, उसके बाद डैश थी और उसके बाद नाम था. लेकिन जब इन बिटवीन द सेंटेंस कहीं पे यूज़ होगी डैश, तो डैश से पहले और बाद में स्पेस नहीं आएगी. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अपॉन डिस्कवरिंग द एरर्स, डैश है, all 124 of them, the publisher immediately recalled the books. जितनी भी जगहों पे यहाँ पे दो जगह पे यूज़ हुई है, एम डैश है, ये लॉन्गर डैश है, यहाँ पे स्पेस नहीं आई है दोनों तरफ. His clothes, dirty, shabby, torn. अब ये देखिए यहाँ पे भी एम डैश यूज़ हुई है, लेकिन
ये यूज़ किस तरह से हो रहा है कि ये एनक्लोज़ कर रही है इन तीन चीज़ों को, ये पहले से पंक्चुएशन मार्क्स के साथ हैं। यहाँ पे ब्रैकेट भी यूज़ हो सकती थी, लेकिन ब्रैकेट नहीं यूज़ हुई, यहाँ पे डैश यूज़ कर दी है, तो यहाँ पे डैश जो है वो एनक्लोज़ करने का काम कर रही है। Before moving on, let's have a look on our social media accounts. You can also follow us on our social media platforms. क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. एम डैश है जो लॉन्गर डैश है, उसको इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है कि आपको बात लिखते लिखते अचानक से कोई बात दरमियान में उससे रिलेटेड याद आ गई है, तो आप या तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से एक डैश डालेंगे, उस बात को लिखेंगे जो आपको बीच में एक सेंटेंस के अंदर थोड़ा अलग कोई चंक याद आ गया, वो डाल के और उसके बाद उसको दोबारा से डैश को डालेंगे, यानी कि एक तरह से जैसे हम ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं वो करेंगे, और उसके बाद आगे अपनी बात जो यहाँ पे इस जगह पे ख़त्म हुई थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपकी एक बात आएगी, उसके बाद अगर आपने दरमियान में कोई चंक डालना है जो आपको कोई और बात याद आ गई है उस सेंटेंस से रिलेटेड जो आप लिख रहे हैं, वहाँ फिर आप वो बात लिखेंगे, दोबारा से डैश डालेंगे और फिर दोबारा जो यहाँ पे बात ख़त्म हुई थी इस जगह पे उसको कंटिन्यू कर देंगे आगे। अपॉन डिस्कवरिंग द एरर्स all 124 of them, the publisher immediately recalled the books. ठीक है, ये ब्रैकेट में भी हो सकती थी बात, लेकिन यहाँ पे डैश डाल के भी लिख दिया जा सकता है। दैट इज़ इन अदर वर्ड्स, या नेमली जैसे वर्ड्स को डैश सब्सटीट्यूट भी कर सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He admits that there are two sides to every question, his own and the wrong side. अब यहाँ पे डैश जो है वो इसकी जगह पे इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता था, लेकिन इस डैश ने इन वर्ड्स को सब्सटीट्यूट कर दिया है। इसी तरह इंक्लूजन इन डेट्स टू टेक प्लेस ऑफ टू और थ्रू, टू और थ्रू की जगह पे भी यूज़ हो सकती है डैश। किस तरह से यूज़ हो सकती है? यहाँ पे ई एन डैश है, एन डैश है, छोटी डैश है, यहाँ पे एन की लेंथ जितनी है इसकी लेंथ, इसलिए वेकेशन विल बी जून टू सितंबर। यहाँ पे जून टू सितंबर था, ठीक है, तो टू की जगह यहाँ पे डैश आ गई है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी रेंज या डेट को ये रिप्रेजेंट कर रही है, और उसके बाद इसी तरह फॉर अ डिस्कशन ऑफ कॉजेज ऑफ मलेरिया सी पेजेस 100 to 110। यहाँ पे भी शॉर्टर वाली डैश यूज़ हुई है और ये रेंज को इंडिकेट कर रही है। अब इस डैश को हमने किस तरह से नहीं यूज़ करना। डोंट यूज़ एन डैश और हाइफन टू इंडिकेट इंक्लूजन व्हेन वर्ड्स फ्रॉम और बिटवीन प्रीसीड द डेट। किस तरह से एग्जाम्पल से ये बात समझने की कोशिश करते हैं। वेकेशन विल बी फ्रॉम जून टू सितंबर, यहाँ पे क्यों ये जुमला गलत है? क्योंकि यहाँ फ्रॉम यूज़ हुआ है। यहाँ पे या तो डैश या हाइफन यूज़ होगा या फिर फ्रॉम यूज़ होगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। सही किस तरह से होगा? वेकेशन विल बी जून टू सितंबर, ये सही है। इससे पहले वाले एक्सप्रेशंस भी हमने देखे हैं, उसमें भी यहाँ पे कोई फ्रॉम का वर्ड या बिटवीन का वर्ड नहीं यूज़ हुआ था। तो इन ए सिंगल लाइन अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि दोनों डैशेस में शॉर्टर और लॉन्गर या एन और एम डैश में क्या डिफरेंस है, तो उनके यूज़ में ये डिफरेंस है कि जो शॉर्टर डैश है, जो एन डैश है, वो किसी रेंज को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होती है। पेजेस की रेंज, डेट्स हो सकती हैं, ईयर्स हो सकते हैं, वहाँ पे यूज़ होती है। और अगर सेंटेंस के अंदर यूज़ हो रही है कहीं पे डैश, जहाँ पे वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एम ई एम डैश या जो लॉन्गर डैश है वो यूज़ होगी। Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.